उर्दू माध्यमातील कविता 8वी सायंकाळची शोभा ही आज मी आपल्याला शिकवणार आहे। याचे कवी आहेत भा. तांबे, प्रसिद्ध कवी आहेत, संस्कृत नाट्य वाङ्मयाचे अभ्यासक आहेत, इंग्रजी काव्याचा सुद्धा यांनी अभ्यास केलेला आहे। युवराजांचे शिक्षक म्हणून नोकरी केलेली आहे। दिवाण, पोलीस, सुप्रिटेंडंट, सरकारी वकील, न्यायाधीश, शिक्षण खात्यात परीक्षा विभागाचे रजिस्ट्रार इत्यादी संस्थांनी पदे भूषवली। 1937 साली ग्वाल्हेरचे राजकवी म्हणून यांना बहुमान मिळालेला आहे। 1926 मध्ये भारतीय कवी संमेलनाचे अध्यक्ष। त्यांची कलाविषयक निष्ठा विशुद्ध व आनंददायी असून आत्मतृप्ती त्यांच्या कवितेचा केंद्रबिंदू आहे। राजकवी भास्कर रामचंद्र तांबे यांची समग्र कविता हा संग्रह संपादक मात्री पटवर्धन प्रकाशित। याची प्रस्तावना आहे। आकाशातील सूर्य मावळतीला जाताना पृथ्वीवर दिसणाऱ्या अप्रतिम सौंदर्याचे वर्णन कवीने सुबोध भाषेत केलेले आहे। सायंकाळची शोभा आपल्याला माहीतच असेल की सायंकाळ म्हणजे संध्याकाळ, इव्हिनिंग, शाम। शोभा वहाँ का ब्यूटीनेस, वहाँ का सौंदर्य, वहाँ की जो ये हम लोग जो शाम में जब सूरज ढलता है और ढलने के समय जो सीन वहाँ पे नज़र आता है, आप लोगों को पता ही होगा, एक पिवळे पीला कलर का, एक रेडिश लाल कलर का, एक नेचुरल ब्यूटीनेस वहाँ पे दिखाई देता है। तो त्याचप्रमाणे उसी तरह एक शाम का वर्णन किस तरह वो शाम है, एक कवि की नज़र से ये जो कवि है भा. तांबे, इन्होंने किस तरह इसका वर्णन किया है। ये आकाशातील सूर्य मावळतीला जाताना, यानी आकाश में सूरज जो मावळतीला का वर्ड जो याद रखना है, मावळती म्हणजे सनसेट, सन जब डूबता है सूरज त्याला आपण मावळतीला, मावळणे म्हणतो डूबना, और सूरज जब उगता है सनराइज त्याला आपण मराठीत म्हणतो उगवणे। तर अशीच एक सुंदर कविता इथे आपल्यासमोर कवी भा. तांबे यांची मी मांडत आहे। पिवळे तांबूस ऊन कोवळे पसरे चौफेर, ओढा नेई सोने वाटे वाहुनिया दूर, झाडांनी किती मुकुट घातले डोकीस सोनेरी, कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेरी, हिरवे हिरवेगार शेत हे सुंदर साळीचे, झोके घेत कसे चौकडे हिरवे गालीचे, सोनेरी मखमली रुपेरी पंख कितीकांचे, रंग कितीवर तरेतरेचे इंद्रधनुष्याचे, अशी अचल फुलपाखरे फुले साळीस जणू फुलती, साळीवर झोपली जणू का पाळण्यात झुलती, झुळकन सुळकन इकडून तिकडे किती दुसरी उडती, हिरे माणिके पाचू फुटुनी पंखची गरगरती, पहा पाखरे चरुनी होती झाडावर गोळा, कुठे बुडाला पलीकडील तो सोन्याचा गोळा। हे पहा, मी तुम्हाला आता एक स्टांजा वाईज, पॅरेग्राफ वाईज आता कविता मी समजावून सांगणार आहे। पहिली आणि दुसरी ओळ, पिवळे तांबूस ऊन, म्हणजेच पिवळे आपल्याला माहीत आहे, पिवळा म्हणजे येलो कलर, पीला कलर, तांबूस म्हणजेच लाल कलर, रेड कलर, ऊन, ऊन म्हणजेच धूप, जो हम लोग बाहर निकलते जो धूप लगती है त्याला मराठीत आपण ऊन म्हणतो।
कोवड़े, कोवड़े यानी कच्ची जो धूप रहती है, उसी तरह शाम में और सुबह में जो कच्ची धूप रहती है उसे कहा जाता है मराठी में कोवड़े। पसरे, पसरे यानी फैलना, स्प्रेड। चौफेर, चौ मतलब कितना होता है? 4, तो फेर चारों तरफ से। पीले तांबूस यानी लाल, ऊन जो है वो कच्ची धूप सारी चारों तरफ पे फैल रही है। ओढ़ा नेई, ओढ़ा मतलब स्मॉल रिवर, छोटी सी नदी जिसे हम लोग नाला भी कहते हैं, मराठी में ओढ़ा भी बोला जाता है। नेई, नेई यानी लेकर चले जाना। सोने, सोने यानी गोल्ड, जो सोना होता है। वाटे, वाटे यानी फील होना, लगना अपने आप को। वाहुनिया दूर, वाहुनिया यानी फ्लो, बहकर ले जाना, दूर यानी लॉन्ग। ऐसे यहाँ पे फील हो रहा है कि ओढ़ा नेई सोने यानी स्मॉल रिवर जो है लेकर जा रही है सोना, लेकिन सोना नहीं लेकर जा रही है। यहाँ क्या हो रहा है, जो पानी का कलर जो है वो गोल्डन हुआ है। ऊपर से क्यों गोल्डन हुआ है कि ऊपर की जो पीला और रेडिश कलर का जो धूप आ रही है वो पानी के अंदर चली गई है, तो पानी ऐसा लग रहा है कि सोना हुआ है। इसलिए कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि ओढ़ा नेई सोने यानी जो रिवर है, नदी है, ये बहाकर जो है सोना लेकर जा रही है। वाटे वाहुनिया दूर, ऐसे लग रहा है कि ये बहाकर जो है दूर सोना लेकर जा रहे हैं। सेकंड, झाडांनी किती मुकुट घातले। झाडांनी, झाड यानी पेड़, ट्री। किती यानी हाउ मेनी, कितने। मुकुट, मुकुट मतलब होता है ताज। घातले यानी पहना है, टू वेयर। डोकीस, डोकीस यानी ऑन द हेड, सर के ऊपर। मराठी में जो है डोके कहा जाता है हेड को, तो उसी तरह डोकीस ऑन द हेड, डोक्यावर। सोनेरी, सोनेरी फिर से वहाँ पे वर्ड आया है गोल्डन। आप लोग यहाँ पे देखो, फोटो में भी यहाँ पे दिया है। पेड़ के ऊपर जो शाइनिंग है रेडिश पीला कलर का, तो कभी को ऐसे फील हो रहा है कि ये जो है पेड़ ने क्या किया है, ताज पहना है, मुकुट पहना है। कुरणावर शेतात पसरला कुरण, कुरण मतलब होता है ग्रास, घास का जंगल। शेतात, शेत यानी फार्म, खेत। पसरला फैला हुआ है। गुलाल चौफेरी, गुलाल एक रेड कलर का, जो कोई किसी की बारात वगैरह जाती है तो उसमें गुलाल फेंका जाता है, तो ऐसा लग रहा है क्योंकि गुलाल का कलर कौन सा रहता है, रेड या गुलाबी कलर का। तो ऐसा फील हो रहा है कि चारों तरफ से पूरे घास के ऊपर ये गुलाल जो है फैला हुआ है। थर्ड, हिरवे हिरवेगार शेत हे सुंदर साळीचे। हिरवे हिरवेगार यानी डार्क ग्रीन, बहुत सारा हरा। शेत, शेत यानी खेत होता है, फार्म। हे सुंदर, सुंदर का मतलब आपको पता ही होगा, ब्यूटीफुल। साळीचे, साळीचे मतलब होता है चावल का खेत, मराठी में उसको कहते हैं भाताचे शेत, साळीचे। झोके घेत कसे, झोके, झोके यानी झूलना, झूला लेना। घेत, घेते यानी टू टेक, लेना। कसे यानी हाउ। चौकडे, चौकडे चारों तरफ से। हिरवे यानी ग्रीन। गालीचे, गालीचे कहा गया है घास को, नीचे जो सुंदर जो फैला हुआ है घास, चावल का खेत, तो ऐसा लग रहा है कि एक गालीचा फैला हुआ है। हम लोग जिसके ऊपर बैठते हैं पूरा ग्रीन जो है, सॉफ्ट जो है, तो झोंके और झूल भी रहा है। घास को देखो हवा आती है तो ऐसा लगता है ऐसे झूल रहा है घास, तो उसी तरह चौकडे हिरवे गालीचे, और वो झूल भी रहा है। फोर्थ, सोनेरी मखमली रुपेरी पंख कितिकांचे। यहाँ पे जो अलग अलग पंख है पक्षियों के, वो सोनेरी है, गोल्डन है। मखमली, मखमल की तरह सॉफ्ट, नरम। रुपेरी यानी सिल्वर। पंख यानी जो पर होते हैं, कितिकांचे, कितिक यानी बहुत सारे लोगों के, पंक्षियों के। रंग कितीवर तरे तरेचे इंद्रधनुष्याचे। अभी ऊपर आसमान का जो है यहाँ पे वर्णन कर रहे कवि, आकाशाचे वर्णन, कि रंग किती आहेत, ये कलर कितने हैं। वर यानी अप, ऊपर। तरे तरेचे, तरे तरेचे यानी वेरियस, अलग अलग टाइप के। इंद्रधनुष्याचे, इंद्रधनुष्य रेनबो, रेनबो के कलर आप लोग पता होंगे, ये तांबड़ा, नीला, पिवड़ा जो है अलग अलग कलर रहते हैं,
तो उसी तरह ये यहाँ भी कलर यहाँ पे फील कर रहे हैं कवि, ये भी अलग अलग बहुत सारे कलर यहाँ पे कवि को दिख रहे हैं। 5th, अशी अचल फुलपाखरे, अचल अनस्टेबल, एक जगह पे रहते नहीं फुलपाखरे बटरफ्लाई, आप लोगों ने देखा होगा तितलियाँ, थोड़ा सा भी हम लोग थोड़ा सा उसको छाव भी नहीं गिरने देते तो फ़ौरन वो उड़ जाते हैं। उसी तरह अचल यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है कवि ने। फुलपाखरे फुले 40 जणू फुलती, 40 फिर से ये बड़ा है, 40 म्हणजे भाताचे शेत, चावल का खेत, जणू फुलती यानी वहाँ पे खिला रहे हैं। साळीवर झोपली जणू का पाळण्यात झुलती, साड़ीवर झोपली, साड़ीवर ऑन द चावल के खेत के ऊपर, झोपली स्लिप सो गए हैं, जणू ऐसे फील हो रहा है, का पाळण्यात झुलती, पाळणा झुला और झुलती झुलना, असे वाटत आहे की ही सर्व फुलपाखरे भाताच्या शेतावर बसलेली आहेत आणि ती पाळण्यामध्ये झुलत आहे। ऐसा फील हो रहा है कि सब बटरफ्लाई जो है उस चावल के खेत के ऊपर बैठे हुए हैं और उनका जो झूला है वो चावल का खेत है और वो जैसे हवा आ रही है और वो भी उसके ऊपर ते झूल रहे हैं। 6th, झुळकन सुळकन इकडून तिकडे किती दुसरी उडती, झुळकन सुळकन म्हणजे सडनली अचानक, इकडून तिकडे, इकडून यानी इधर, तिकडून यानी उधर, किती हाउ दूसरी उड़ती यानी कितने ये दूसरे उड़ रहे हैं, हिरे मानके पाचू फुटुनी पंखची गरगरती, अभी हीरे मानके पाचू ये टाइप्स ऑफ जो है ज्वेलरी के हैं, हीरे यानी हीरा डायमंड, मानके भी वो रूबी ये भी ज्वेलरी का टाइप है, पाचू भी वही है, फुटुनी फूटकर, पंखची गरगरती यानी ये जो बटरफ्लाई ये जो पक्षी वगैरह उड़ रहे हैं ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे सारे जो है उनके पंखों से जो है सब फूटकर जो है नीचे हीरे मान के सब नीचे गिर रहे हैं। पहा पाखरे चरोनी होती झाडावर गोळा, पहा पाखरे चरोनी होती झाडावर गोळा यानी देखो जो पाखरे है यानी पक्षी, चरोनी यानी चरकर, होती यानी होत आहे, झाडावर गोळा, गोळा म्हणजेच झाडावर जमा होता है, कलेक्ट होता है, क्योंकि शाम होने के बाद आप लोग देखते हैं कि हम भी अपने घर के तरफ चले जाते हैं, उसी तरह पक्षी भी अपने घर के तरफ जाने के बाद एक पेड़ पे उनका जहाँ घोंसला है, उनका जहाँ नेस्ट है, घर है, वहाँ पे वो गोळा हो रहे म्हणजेच कलेक्ट हो रहे, जमा हो रहे हैं। कुठे बुडाला पलीकडील तो सोन्याचा गोळा, कभी कभी एक सवाल वहाँ पे आ रहा है, अक्सर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि सूर्य कुठे बुडाला आहे किंवा काय बुडाला आहे, तो सोन्याचा गोळा यानी सोन्याचा गोळा म्हणजेच सूरज का जो गोल है, जो गोल शेप में है सूरज, कि कवि को यहाँ पे एक प्रश्न पडलेला आहे कि कुठे बुडाला, कहाँ डूब गया है वो सोने का गोला। तो ये थी कविता सायंकाळची शोभा, याचे कवी होते भारा तांबे। या कवितेत पूर्ण कवीने एक सुंदर असे आकाशातील सूर्य जेव्हा मावळतीला जातो तेव्हा कोणकोणते बदल होतात, जब सूरज डूबता है तो नेचुरल कौन कौन से चेंजेस होते, बदल होते, उसी तरह एक अच्छे से एग्जाम्पल देकर कवि ने यहाँ पे बताया है कि सारे तरफ जो है पूरा धूप के ज़रिए पूरा ओढ़ा जो है वो बहकर लेके जा रहा है, सर के ऊपर जो है पेड़ों ने एक ताज पहना हुआ है, सब तरफ जो है सुंदर साड़ीचे खेत सब फैला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जो है गालीचा फैला हुआ है और अलग अलग कलर में सोनेरी, मखमली, रुपेरी बहुत सारे पंख है और इंद्रधनुष के भी यहाँ पे बहुत सारे रंग बताए गए हैं और अचल फुलपाखरे इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि चावल के खेत पे वो झूला ले रहे हैं। और झुळकन सुळकन इधर बहुत सारे जो बटरफ्लाई उड़ रहे हैं, हीरे मान के ऐसे लग रहा है कि पूरा जब घूम रहे हैं सब तरफ फूटकर। और लास्ट में कवि कहते हैं कि सब पक्षी जो है पूरा दाना अनाज खाकर अपने शाम होने के वक्त यानी सूरज मावळतीला जेव्हा जातो तब ये सारे पक्षी अपने पेड़ के ऊपर जमा हो गए हैं। ठीक है, धन्यवाद।